तो पैराग्राफ में बोला गया है कि कंसिडर द 6x6 स्क्वायर इन द फिगर, लेट A1 A2 A3 टिल A49 बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे जो डॉट्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जितने पॉइंट्स हैं इनको इसने A1 से A49 तक नाम दे दिया है। तो एक रो के अंदर 7 पॉइंट्स हैं और ऐसी 7 रोज हैं, तो टोटल 49 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, वी से दैट AI एंड AJ आर फ्रेंड्स इफ दे आर एडजेसेंट अलोंग ए रो और ए कॉलम। तो अगर AI और AJ आसपास में कनेक्टेड हैं, चाहे वो रो के थ्रू हो चाहे कॉलम के थ्रू हो, तो उनको हम फ्रेंड्स बोलेंगे, अदरवाइज नॉट। अज्यूम दैट ईच पॉइंट AI हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग चोजन, मतलब उनकी प्रोबेबिलिटी चूज करने की सेम है। तो इस क्वेश्चन पर मेरे बेसिकली दो क्वेश्चन बेस्ड हैं। तो एक बार एनालाइज करते हैं। मान लिया कि ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट के कौन कौन से फ्रेंड्स होंगे? इसके लिए ये डेफिनेटली फ्रेंड होगा क्योंकि ये कनेक्टेड है, ये फ्रेंड होगा डेफिनेटली कनेक्टेड है, ये मेरा फ्रेंड होगा डेफिनेटली कनेक्टेड है, और ये भी इसका फ्रेंड होगा, ये इस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब इसके पार्ट 1 पे चलते हैं। लेट PI बी द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चोजन पॉइंट हैज I मैनी फ्रेंड्स, जहां पे I की वैल्यू 0 1 2 3 4 है, एंड लेट X बी अ रैंडम वेरिएबल सच दैट फॉर I 0 to 3 0 1 2 3 4 प्रोबेबिलिटी इज PI, देन द वैल्यू ऑफ 7 टाइम्स EX कितना होगा। ठीक है, तो एक बार हम यहां पे देख लेते हैं कि कितने फ्रेंड्स कब कब पॉसिबल है। तो अगर हम यहां पे एनालाइज करें, अगर मैं इन कॉर्नर पॉइंट्स की बात करता हूं, तो इसके 2 फ्रेंड्स पॉसिबल है, एक तो ये वाला फ्रेंड और एक ये वाला फ्रेंड। ऐसे मेरे पास में 4 कॉर्नर पॉसिबल है। सिमिलरली इन कॉर्नर के अलावा मैं किसी और पॉइंट की बात करता हूं साइड पे, तो उसके लिए एक फ्रेंड ये, एक फ्रेंड ये और एक 3 फ्रेंड पॉसिबल है। तो मेरे I की वैल्यू 3 भी पॉसिबल है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बीच में कोई एक पॉइंट लेता हूं, तो उसके लिए 1 2 3 और 4 पॉइंट पॉसिबल है। इसका मतलब मेरे पास 0 एंड 1 इनकी तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जिसका कोई फ्रेंड नहीं हो या फिर एक ही फ्रेंड हो। ठीक है, तो क्विकली इसको कैलकुलेट करते हैं कि कैसे आएंगी ये वैल्यूज। तो इसको लेकर मैं एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल क्रिएट करता हूं। तो यहां पे मैंने x ले लिया और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी मैंने ले ली। तो यहां पे वैल्यू लेते चले जाते हैं। तो xi की वैल्यू 0 और 1 और 2 और 3 और 4 मैंने यहां पे ले ली। ठीक है, तो डेफिनेटली यहां पे तो ये 0 आएगा और यहां पर भी 0 आएगा। रीजन, यहां पर ऐसे कोई भी पॉइंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2। ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे जिसके केवल और केवल 2 ही फ्रेंड्स होंगे? तो अगर आप देखोगे, ये जो मेरे कॉर्नर वाले पॉइंट्स हैं, ये मेरे जो कॉर्नर वाले पॉइंट्स होंगे, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया। ये 4 ही ऐसा पॉइंट है जिनके 2 फ्रेंड्स होंगे। ठीक है, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी कितनी निकल के आएगी? 4 डिवाइडेड बाय 49। नाउ अब ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे जिनके 3 फ्रेंड्स होंगे? तो इनकी हम बात करें तो मेरे पास, लेट्स से मैं इस साइड पे बात करता हूं, तो इन 2 कॉर्नर पॉइंट्स को छोड़ के ये जितने भी पॉइंट्स होंगे इस लाइन पे, इन सबके 3 फ्रेंड्स होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट की मैं बात करता हूं, तो एक फ्रेंड ये हो गया, एक फ्रेंड ये हो गया और एक फ्रेंड ये हो गया। तो ये कितने पॉइंट हो गए? ये तो मेरे यहां पर 5 पॉइंट्स हो गए। 5 इधर भी होंगे एंड 5 मेरे यहां भी होंगे और इधर भी मेरे 5 होंगे। तो टोटल मेरे 20 पॉइंट्स ऐसे हो गए। तो ये 20 बाय 49 और बाकी बचे हुए जितने भी पॉइंट्स यहां पे आने वाले हैं, ये जितने भी मेरे पॉइंट्स यहां पे आने वाले हैं, इन सब के पास कहीं ना कहीं 4 फ्रेंड्स होने वाले हैं। तो ऐसे टोटल कितने हो गए? तो ये 20 + 4 = 24। 49 में से 24 गए तो 25 बाय 49। तो पहला क्वेश्चन तो वो बहुत इजीली पूछ रहा है कि 7 टाइम्स EX क्या होगा। तो E of X तो बहुत इजी है। E of X का मतलब क्या होता है? इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो यहां से 0 आएगा, यहां से 0 आएगा, यहां पे कितना आ गया? 8 बाय 49। यहां पे आ जाएगा 60 बाय 49 एंड यहां पे आ गया 100 बाय 49। ठीक है, तो 7 टाइम्स EX की बात कर रहा है, तो 7 टाइम्स EX इज 7 टाइम्स कितना हो गया? ये 168 डिवाइडेड बाय 49। तो यहां पे 7 बच गया, यहां पे 24। तो इसकी वैल्यू 24 आएगी। तो ऑप्शन, जो क्वेश्चन नंबर मेरा फर्स्ट इस पे बेस था, उसका आंसर 24 है। तो ये क्वेश्चन डुएबल था। कहीं ना कहीं ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन था ये, बट ये क्वेश्चन डुएबल था। तो
इसको केवल 37.5% स्टूडेंट ऐसे थे जो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए। 60% अप्रोक्सीमेटली ऐसे स्टूडेंट थे जो इसको इनकरेक्ट अटेम्प्ट करके आए। 2.91% ऐसे स्टूडेंट थे वो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को अच्छा अटेम्प्ट करके आए, करेक्ट अटेम्प्ट करके आए। इसकी डिफिकल्टी लेवल इसलिए ज़्यादा आ जाती है क्योंकि एग्जाम टाइम के अंदर सारे के सारे केसेस सोच पाना वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, अदरवाइज ये क्वेश्चन डुएबल था। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट पे चलते हैं। तो लास्ट पार्ट में बोलता है कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर चोजन, अगेन सेम डायग्राम है, एवरीथिंग इज सेम। 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर चोजन रैंडमली आउट ऑफ द पॉइंट्स, 49 पॉइंट में से 2 पॉइंट्स मुझे चूज करने हैं। लेट P बी द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर फ्रेंड्स। तो 7P की वैल्यू क्या होगी? तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस इज नथिंग बट 49C2। तो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स तो मैं 49C2 तरीके से चूज कर सकता हूं। तो ये हो गया 49 इंटू 48/2, दैट इज 24 इंटू 49। अब हमें केवल और केवल फेवरेबल केसेस निकालने हैं, ऐसे केसेस जहां पर ये फ्रेंड्स हैं। तो एक बार हम वापस से डायग्राम पे चलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स होने के लिए कितने केसेस आएंगे ये अपन देख लेते हैं। लेट्स से मैंने इन कॉर्नर पॉइंट्स को चेक किया, तो कॉर्नर पॉइंट्स के साथ में अगर मैंने चूज किया तो यहां पर कितनी पॉसिबिलिटी निकल के आएगी? यहां पे 2 है, तो 2 टाइम्स ऐसे कितने कॉर्नर पॉइंट्स हो गए? ऐसे मेरे पास में 4 केसेस हो गए, तो 2 इंटू 4 प्लस अगर मैं बाकी साइड्स की बात करता हूं, इस साइड पर कॉर्नर पॉइंट्स के अलावा बात करता हूं, तो यहां पे कितने केसेस आ जाएंगे? अगर इस पॉइंट को मैंने लिया तो यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3, तो 3 ऐसे केसेस आएंगे। और ऐसे कितने हो गए? यहां पे 5, यहां पे 5, 5, 5, तो ऐसे 20 केसेस हो गए। प्लस अगर मैं बॉडी की बात करता हूं तो किसी भी पॉइंट को लोगे तो वहां पर 1, 2, 3, 4 मेरे पास में केसेस आएंगे जहां पर वो फ्रेंड्स बनेंगे। तो इसको हम 25 पॉइंट रखें तो 4 इंटू 25। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल एडिशन हो गया। बट अगर अपन यहां पे सही से देखें तो जब मैंने इस पॉइंट को चूज किया था तब यहां पर ये और ये फ्रेंड्स थे। ठीक है, तब ये काउंट हुआ था। और जब मैंने इस पॉइंट को चूज किया था तब वापस से ये वाला रिलेशन काउंट हुआ था। तो इसका मतलब हर एक पॉइंट 2 बार काउंट हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स काउंट करने के लिए इसको बाय 2 में कर देता हूं। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है? दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी, ये 2 का फैक्टर यहां पे कैंसिल आउट हो गया तो 4 आ गया, प्लस यहां पे 10 इंटू 3 इज 30, और यहां पे अगर अपन बात करते हैं तो यहां पे 50 आ गया। तो ये कितना हो गया? ये 84 हो रहा है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स फेवरेबल इज 84। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी कम्स आउट टू बी 84 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 49। तो ये कितना हो रहा है? ये 7P की वैल्यू पूछ रहा है। तो 7 इंटू P इज नथिंग बट 84 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 7। तो कैंसिल आउट करके देखते हैं। 7 यहां पर इतनी बार जाएगा और ये 12 ये 2 टाइम्स चला जाएगा, तो 1/2। तो आंसर इज 0.5। तो दिस आंसर इज 0.5। इस क्वेश्चन को अगर हम एनालाइज करें तो ये उसी का कंटिन्यूएशन है। तो ये डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी से सेम क्वेश्चन आ रहा है। 30% स्टूडेंट लगभग ऐसे हैं जिसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए, 64% स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको रॉन्गली अटेम्प्ट करके आए, ओनली अप्रॉक्सीमेटली 6% स्टूडेंट ऐसे थे जो उसको करेक्टली अटेम्प्ट करके आए। तो कहीं ना कहीं केसेस छूट जाने की वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, अदरवाइज ये क्वेश्चन डुएबल था। सो इस टोटल पूरे पेपर की बात करें तो 2023 पेपर 2 मैथमेटिक्स जो एडवांस लेवल का पेपर था उसका अगर हम पूरा प्रॉपर एनालिसिस करें तो इसमें अराउंड 47% क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड में थे, अराउंड 35% क्वेश्चन ऐसे थे जो मॉडरेट थे, और 18% क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े बहुत ईजी थे। डिफिकल्ट साइड थोड़ा सा इसलिए हो रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर पीएनसी के अंदर जो केसेस बनाने की जरूरत पड़ रही थी वहां पर कुछ केसेस छूट जा रहे थे, कहीं सिली मिस्टेक्स हो जा रही थी। इस वजह से ये क्वेश्चन डिफिकल्ट, थोड़ा सा पेपर डिफिकल्ट साइड में हो गया, अदरवाइज ये क्वेश्चन डेफिनेटली स्कोर करने लायक था पेपर। सो फ्रॉम माय साइड विशाल कुमार शर्मा,